Now we will talk about proper fractions. Fractions whose numerator are less than denominator are called proper fractions. It always lies to the left of one. इसका क्या मतलब है? अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हमारा सबसे पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, देखिए हम जानते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन बड़ा है ज्यादा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, और उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं कि वो फ्रैक्शन कौन सा है। उसके बेसिस पर हम एक फ्रैक्शन को नाम दे रहे हैं। फ्रैक्शन को नाम दे रहे हैं बाय कंपेयरिंग देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके एग्जांपल्स हम लेते हैं 3/5, 6/11, 5/18, 12/50। इन सब में क्या है, देखिए एक कॉमन चीज है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, जो वैल्यू होता है वो 1 से छोटा होता है। वाई? क्योंकि ये देखिए, अगर आप सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इफ आई जस्ट मेक अ फ्लावर लाइक दिस, जिसके अंदर मैं इसे ये डिजाइन बनाया, ये 5 है, राइट। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक पैटर्न बना देती हूँ, ठीक है। ये कितनी, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसकी चार पंखुड़ियां हैं, तो ये कितने हो गए टोटल 5। इसमें से कितनी पंखुड़ियों पर इनके जो है वो है, इसकी कितनी पंखुड़ियों पर पैटर्न एक बना हुआ है, 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 पर बना हुआ है। और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, लेकिन पैटर्न कितने पर है, 3 पर। तो क्या हुआ, पूरे पर तो नहीं है ना, तो पूरे पर तो नहीं है, राइट। तो पूरा 1, ये जो पूरा होता है उनको होल को क्या मानते हैं, 1। पूरे 1 पर तो नहीं है ना, 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से 3 पार्ट्स पर है। तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू होल के बराबर तो नहीं ना, पूरी के बराबर तो नहीं हुई ना। अगर ये 5/5 होता तो उसको सिंप्लीफाई करके आता हमारे पास 1, तो हम कहते हैं कि ये पूरा होल है, 1 है। लेकिन यहाँ पर तो 1 से कम है जिन पार्ट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट, पूरे होल से कम है। तो इसीलिए वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन की, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वैल्यू होती है लेस देन 1। तो नंबर लाइन पर देखिए क्या होता है, अगर हम इसकी नंबर लाइन जब बनाए तो, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, 0 1 2 3। तो ये जो 1 है, अगर हम इस साइड जाएंगे राइट की साइड तो 1 से बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे हम 2 पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद 2 से राइट और जाएंगे तो धीरे धीरे हम 3 पे एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू है इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो वो लेफ्ट में होगी, 1 के राइट में नहीं होगी, लेफ्ट में होगी। किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। सो इट ऑलवेज लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 1, so this is called proper fraction. Now let's talk about improper fraction. What is improper fraction? प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा, प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा। उल्टा क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने सीखा कि जहां पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, वो क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहां पर इसका उल्टा हुआ, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो वो क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हुआ, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं, 11/8, 32/5, 19/6, 18/3। ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये सब कैसे फ्रैक्शन हुए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उड़ा दे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ये देखो ये वैसे सही बन गया, जहाँ पे अभी हम देख रहे थे कि हम जब इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी डिविडेंड
इट विल बी डिवाइजर, ठीक है। तो जब हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 एज एन आंसर. दिस इज व्हाट वी कॉल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए किसी भी फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तभी फ्रैक्शन बनता है. अब हम इसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे होल नंबर के साथ, ठीक है. हम किसी तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमारे पास हम फ्रैक्शन भी कौन सा लेंगे, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हम लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसको मिक्स कर देंगे किसी होल नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन. सपोज इफ आई हैव टेकन 3. देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. तो कोई ऐसा फ्रैक्शन देखते हैं. सपोज इफ आई हैव टेकन 3/8. इसमें क्या है, हमारा न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर. हमेशा प्रॉपर जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो किसके साथ मिक्स होगा, किसी होल नंबर के साथ. तो इफ आई सपोज आई हैव टेकन 4 एज अ होल नंबर, नाउ it has become a proper fraction. It has become a proper fraction. If I take 3/1/2, what is it, एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. व्हाट इज इट, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. 9/1/5, व्हाट इज इट, इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक और होल नंबर लेते हैं. सपोज आई हैव टेकन 6/2/3. व्हाट इज इट, मिक्स्ड फ्रैक्शन. और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये बिल्कुल अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है. इसको ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. 1/2 को आप सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं कर सकते, इसके बाद नहीं कर सकते. 3/8 को क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते. 2/3 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड आफ्टर आफ्टर इट हैज बीन गिवन इन प्रॉपर फ्रैक्शन. कुछ इस तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि वो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है और साथ में होता है एक होल नंबर, और वो मिक्स होकर क्या बन जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए यहाँ पर अब लॉजिक समझिए कि क्यों हम प्रॉपर फ्रैक्शन ही लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नहीं लेते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में. इसलिए क्योंकि जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो हमें दिख जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली ही एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. मतलब कि उसका न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर. तो जब न्यूमरेटर ही बिगर देन डिनोमिनेटर है, जब वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो वो उससे पहले वाली फॉर्म में जो है वो जब सॉल्व करने के बाद ही वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो उससे पहले वाली फॉर्म में इट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. व्हेन वी हैव अ नंबर व्हिच इज व्हेन वी हैव अ फ्रैक्शन व्हिच इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कैसे निकालते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Suppose if I take an example of 8/2/3. This is proper fraction and this is whole number. अब कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई किसको, होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से. तो मल्टीप्लाई कर लिया 8 into 3, क्या आया हमारे पास 24. ठीक है. अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर है हमारे पास 2, इसको ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया 26. वी हैव 26, तो ये 26 बन गया हमारा नया न्यूमरेटर 26. डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, इट विल नेवर चेंज, सो इट विल बी 3. तो अब हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया वेयर न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, एंड नाउ वी हैव 26/3 as a improper fraction. Now let's take another example where I have, like, suppose if I take this is a proper fraction and this is whole number. अब क्या करेंगे, सिंपल, हमारा होल नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से और उसमें ऐड कर देंगे न्यूमरेटर. what it would be 12 5s are 60, 60 plus 4 is 64, 12 plus 5 is 60, 60 plus 4 is
64. दिस इज आर न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के आगे हमारे पास 64. डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा विच इज 5. तो हमारे पास आया एक नया improper fraction, that is 64/5. That's how we convert mixed fraction into improper fractions. Equivalent fractions. Fractions having the same value are called equivalent fractions. Fractions having the same value are called equivalent fractions. For example, 1/2. 1/2 means 2 parts है कहीं किसी चीज की. सपोज एक बॉक्स है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, इसको हमने कर दिया शेड, बट हमारे पास टोटल कितना है, 2 इक्वल पार्ट्स हैं. इसमें से हमने 1 शेड कर दिया है, तो हमने कितना शेड करा, इसका हाफ किया, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 1/2 मीन्स हाफ. नाउ 5 विल बी इक्वल टू 5/10. हाउ? सपोज अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसके हमने 10 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 वैसे तो इक्वल नहीं है, बट मान लीजिए 10 इक्वल पार्ट्स है. अब इसमें से 10 इक्वल पार्ट्स में से हमने इसमें से 5 में डिजाइन बना दिया और 5 में नहीं बनाया, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, ये टोटल कितने हैं, 10. इसमें से हमने शेड कितने किए, 5. तो क्या किया हमने, इस 10 में से इसका हाफ कर दिया. सो ये भी हमें इक्वल वैल्यू दे रहा है, मीन्स हाफ कर रहा है. किसी भी चीज को जब आप किसी भी चीज को हाफ करोगे तो वो 1/2 हो जाएगा. इक्वली उसका कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें डिनोमिनेटर का कि जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर का आधा है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाफ वैल्यू. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, हाफ 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 ऐसे फ्रैक्शंस की. सो व्हाट आर दे कॉल्ड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये 5/10. अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम लिखे 10/20, जो 10 है वो 20 का आधा है, तो अगेन इट्स वैल्यू इज हाफ. इफ आई वुड से 15/30, ये देखिए 15 जो है वो हाफ का, 30 का हाफ है, तो ये सेम वैल्यू दे रहा है. इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो देखिए 15 1 15, 15 2 30, यहाँ से 0 से 0 कटी, 1/2. देखिए वैल्यू वही आएगी 1/2. 5 और 10 को काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10. तो क्या हुआ, सबकी इक्वल वैल्यू हो गई. इक्वल वैल्यू हुई तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ विल टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने समझ लिया है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/2 का भी हो सकता है, 1/3 का भी हो सकता है, 4/5 का भी हो सकता है, 10/20 का भी हो सकता है. सो व्हाट इज इट, the product of the numerator of the first and the denominator of the second is equal to the product of the denominator of the first and the numerator of the second. What is that? Let's understand this. Let's take another example. If I've taken 1/3 and यहाँ पे मैंने इसको लिया 12/36. अब देखिए 12/36 भी इक्विवेलेंट टू 1/3 है. कैसे, देखिए 12 1 12, 12 3 36. ठीक है, तो ये 1/3 आ गया है, ये भी 1/3. तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट हो गए दोनों के दोनों, 1/3 होगा इसको भी सिंप्लीफाइड करके. बट अब क्या कह रहे हैं, जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, जो प्रोडक्ट होगा इसका, यहाँ पर ये न्यूमरेटर नंबर 1 है, डिनोमिनेटर नंबर 1 है, न्यूमरेटर नंबर 2 है, डिनोमिनेटर नंबर 2 है. जो न्यूमरेटर 1 का और डिनोमिनेटर, इनको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर 1 इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 1/36. दूसरी तरफ आप यहाँ के न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आएगा, 12 × 3. ये दोनों सेम वैल्यू होगा, 36 इक्वल टू 36, सेम वैल्यू है और ये किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होगा. लेट्स ट्राई अनदर वन. सपोज इफ आई टेक 4/5 और दूसरा इक्विवेलेंट मैंने लिया 80/100. ये इक्विवेलेंट है, कैसे देखिए
80/100 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कैसे आएगा? 0 से 0 कटा, 2 4 8, 2 5 10, तो ये आ गया 4/5 विच इज इक्विवेलेंट टू दिस. बट नाउ कैसे प्रूव करेंगे? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 4 into 100. ये वैल्यू सेम होगी अगर हम 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी 400. 400 इज इक्वल टू 400. सो क्या देखा हमने इक्विवेलेंट वैल्यू में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आपस में हम मिक्स करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें सेम वैल्यू देते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट पिक्टोरियल फ्रैक्शंस. पिक्टोरियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें इनको मैच करना है. ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले वाला फैक्टर, ये सबसे पहले वाला फ्रैक्शन. हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले वाला फ्रैक्शन विच इज 2/3. तो 3 क्या है? हमारा डिनोमिनेटर और 2 क्या है? हमारा न्यूमरेटर. तो हमने पूरे जो होल के हैं वो 3 पार्ट्स करे हैं और उसमें से हम 2 रेफर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम ऐसी पिक्चर देखते हैं या ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं इस पूरी शीट में जहां पर पूरे होल के सिर्फ 3 पार्ट्स हैं और 3 इक्वल पार्ट्स हैं. राइट, सो लेट्स फाइंड. अगर हम यहाँ पर देखते हैं दिस ब्लू वन, इफ यू सी दिस वन, if you see this one, it has 1 2 3 4 parts. then 1 2 3, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3. लेकिन यहाँ पर जो डार्क किया है, जो रेफर किया है, वो सिर्फ 1 किया है, तो इट इज ऑल्सो नॉट देयर. ठीक है, अब नाउ यहाँ पे तो 2 ही पार्ट्स हैं, हमें क्या देखना है? पूरे होल के 3 पार्ट्स. तो कहाँ पर है वो पूरे होल के 3 पार्ट्स? लुक here it is. right, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 कलर किए हुए. तो विच इज लाइक ये जो कलर्ड वाला पार्ट है दैट इज 2 out of 3. so this will be like this, it will be here. now let's move to another one, 3/5. so 5 equal parts. we have to see where whole is divided into 5 equal parts. कहाँ पर? पार्ट्स ही पहले देख लीजिए. यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इसको हटा दीजिए. यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स हैं, इसको भी हटा दीजिए. 1 2 ही पार्ट्स है. यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स है, नहीं. यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, नहीं नहीं नहीं. तो यहाँ पर है 1 2 सी 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 पार्ट्स हैं, नहीं चलेगा. तो फिर हम कहाँ पर देखें जहां पर 5 पार्ट्स हैं? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 3 out of 5. so कहाँ है 3 out of 5? 3 out of 5 यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से 3 कलर्ड है. तो ये क्या है? 3 out of 5 which makes a fraction 3/5. so let's match it here. now we are talking about 1/4 where the whole is divided into 4 equal parts. 4 equal parts. तो हम ढूंढते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 equal parts है, मगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 की. like that 1 is colored. कहाँ पर है? ऐसे यहाँ पर ये देखिए this one. 1 2 3 4 equal parts है, इसमें से only 1 is covered. so it will be here. 1 2 3 4 out of 4 1 is colored, so that's 1/4. so it makes a fraction of 1/4. now let's go for 4/5. so 4/5 4/5 जहां पर टोटल इक्वल पार्ट्स है. देखिए मुझे यहाँ पर फ्लावर मिल गया. यहाँ पर टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 5 में से 4 कलर्ड हैं, तो इट मेक्स इट 4/5. so simply we'll go down here. ये यहाँ पर इसका मैचिंग हो गया. नेक्स्ट वन इज 1/5. तो जल्दी से हमें ढूंढना है जहां पर 5 इक्वल पार्ट्स है, बाकी सब भूल जाइए. 5 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से ओनली 1 इज कलर्ड. so where is it that we need to find here. 1 2 3 4 5 equal parts and only 1 is colored, so it makes it 1/5. okay, now let's move further and then we have what? 2/5. we have 5 equal parts and these 2 are colored. we have 5 equal parts and 2 parts are only colored, so we'll have to look for it where 5 equal parts are there and 2 are colored.
So we'll find like where are 5 equal parts? Here. Only 2 are colored. So like this is 2 out of 5. So it is 2 out of 5. This one, right? Now we'll go for 1 upon 3 where 3 parts are there. Only 1 is colored. So where is it? Where is it? Where is it? Look at here. This is here. 1, 2, 3 parts are there and only 1 is colored. It is here. Next is 2 upon 4. Only 4 objects are there. And like 4 equal parts are there, and out of those 4 equal parts, 2 are colored. So we can see it here very clearly. Now we'll go to 3 upon 4 where there are 4 equal parts and 3 are colored. So here it is. 1, 2, 3, 4. 4 equal parts and 3 are colored. Now we'll go for 1 upon 2. Only 2 equal parts are there in the whole and 1 is colored. So here, look at this. So that's how we can find and we can associate. क्या कर सकते हैं हम associate fractions को pictorial pictures के through, और pictorial pictures के through हम उसमें एक numerator denominator लेकर आ सकते हैं और हम इससे सीख सकते हैं fractions. So it was a learning. Now let's move further. What is fraction of a day is 28 hours. तो ये बहुत ही simple है. What is the total number of hours in a day? 24 hours. राइट 24 आवर्स. नाउ हमें ये निकालना है कि 8 आवर्स जो है उसके कितना फ्रैक्शन हुए, राइट उसका कितना पार्ट हुआ. हमारे पास टोटल कितने हैं 24. अब क्या है पूरा जो डे है वो आवर्स में इक्वल आवर्स में डिवाइडेड है और वो इक्वल आवर्स कितने हैं पूरा होल डे इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स. 24 इक्वल आवर्स. This is divided into 24 equal hours. Now we have to pick 8 out of it. तो हम किसको रेफर कर रहे हैं 8 को. So we'll put 8 in our numerator. भाई कितना पार्ट है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 8 1s are 8, 8 3s are 24. सिंप्लीफाई करके आ गया 1/3. So पूरे डे में जो 8 आवर्स होते हैं आउट ऑफ 24 आवर्स उसका जो 8 आवर्स होता है वो कितना कंप्राइज करता है 1/3 of the whole day. So this fraction of a day is like 1/3 is a fraction of a day and when we talk about 8 hours. Now determine 2 upon 3 of a collection of 9 kites. तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कितनी kites हैं हमारे पास 9 kites. ठीक है. How many kites do we have? 9. Right. इसमें से हमें इनका क्या निकालना है 2 upon 3rd fraction. राइट तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 2 upon 3 से. सिंप्लीफाई करेंगे 3 1s are 3, 3 3s are 9. So 2 into 3 is 6. So 6 is the 2/3 of collection of 9 kites. जब हम 9 kites का दिस नंबर 9 का 2/3 फ्रैक्शन लेंगे तो वो कितना आएगा 6. Kavita has 44 cassettes. She gives 3/4 of them to Sonia. How many goes Tanya get? How many does Tanya get? How many kites does Kavita get? अब क्या होता है कविता एक लड़की है जिसके पास 44 कैसेट्स हैं और 44 में से 3 और 4 कितना दे देती है वो सोनिया को दे देती है. तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 44 का 3/4 कितना होता है और हम कैसे निकालेंगे 44 का हम क्या निकालेंगे 3/4 राइट. 44 का 3/4 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 44 into 3/4. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4 और 4 1s are 4, 4 1s are 4, 11 आया. 11 into 3 is 33. तो ये 33 है मतलब 44 का 3/4 जो है वो 33 है और वो 33 क्या है इट हैज बीन गिवन टू सोनिया. कविता ने किसको दे दिया सोनिया को. तो जब आपने टेक अवे गिव अवे कर दिया 44 में से 33 तो हमारे पास कितना बचा 11. यहाँ पर कविता ने सोनिया को दिया 33 कैसेट्स तो कविता के पास कितने कैसेट्स बची सिंपल सब्ट्रैक्शन 11 कैसेट्स. तो अब सोनिया के पास है 33 और कविता के पास है 11 कैसेट्स. नाउ फ्रैक्शन एज डिवीजन. नाउ विल टॉक अबाउट कि फ्रैक्शन को हम डिवीजन में
देखिए, फ्रैक्शन एज अ डिवीजन, if 8 biscuits are distributed between 2 children equally, then each of them will get 8 divided by 2 is equal to 2 biscuits, right? If 4 biscuits are distributed among 2 children equally, then each of them will get 4 divided by 2 is equal to 2 biscuits. समझिए कि हम यहाँ पर जब फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हम डिवाइड ही कर रहे हैं, तो सिंपल इतना है, डिवाइड कर रहे हैं इन इक्वल पार्ट्स, राइट? क्योंकि डिवीजन भी तो इक्वल पार्ट में ही होता है। सपोज जैसे कि अगर हमारे पास 8 बिस्किट्स हैं और 2 बच्चे हैं जिनमें हमें इक्वल डिवाइड करना है बिस्किट्स को, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ से, ये वाले प्रोसेस से 8 डिवाइडेड इंटू 2, 2 4 8, यहां से माइनस होगा और आ गया 0, तो ये 4 हो गया हमारे पास क्वेश्चन। सो इट मींस अगर 2 बच्चे हैं तो एवरी चाइल्ड विल गेट 4 बिस्किट्स, राइट? 1 2 3 4 बिस्किट, एक बच्चा, 1 2 3 4 एक बच्चा, राइट? इसी तरह से अगर हम इसको फ्रैक्शन में बात करें तो फ्रैक्शन में एक तरह से डिवाइड ही कर रहा है। क्या है हमारे पास, टोटल कितने बिस्किट्स हैं, 8, और हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे कि 2 बच्चों में इक्वली पार्ट्स हो जाए, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास वही आंसर आया। सो बेसिकली हम इसको इन अ वे फ्रैक्शन को जो है एज अ डिवीजन दिखाते हैं। एज अ डिवीजन में के प्रोसेस में जिस तरह से हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह से हम सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं सिंप्लीफाई करके कि वो डिवीजन का प्रोसेस हो जाता है। देखने में अलग लगता है बट होता वही है, डिवीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एज फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जो डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, राइट? और हमको क्या मिलता है फिर, कोशिएंट। फिर से रिकॉल करते हैं अपने फंडामेंटल्स, जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिस पूरे नंबर को हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, सॉरी दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। नाउ इनको जब किया जाता है डिवाइड, मतलब जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो हमें आंसर में क्या मिलता है, कोशिएंट, एंड दैट इज आवर आंसर, राइट? इसी तरह से फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, जिसको हमें डिवाइड करना होता है उसको बना देते हैं हम न्यूमरेटर, डिविडेंड को बना देंगे न्यूमरेटर, और जिससे डिवाइड करना होगा उसको बना देंगे डिनोमिनेटर, और फिर सिंप्लीफाई करके डिवीजन का प्रोसेस हम यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करते हैं। लेट्स सी, 6 डिवाइडेड बाय 3, यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 को, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, और 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये हो गया डिवाइजर। अब इसको करते हैं डिवाइड, 3 1 3, 3 2 6, right? Now the next is what, 25, यहाँ पर जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं that has become dividend, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं that is divisor, so 25 divided by 5, so 5 1 5, 5 5 25, so answer is 5, so 5 is our quotient again. So that's our quotient, and what we have done, हमने इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों इक्वेशंस को जहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसे हमने लिखा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये बनेगा 6/3 और ये बनेगा 25/5,